से स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम की स्वागत करने से पहले मैं चाहूँगी कि हमारे गेस्ट आके सीट ग्रहण करें। तो हमारे जो पहले गेस्ट हैं मिस्टर जॉयदीप दत्ता, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। प्लीज वेलकम सर। हमारे नेक्स्ट गेस्ट मिस्टर अदिनुल लाहिरी सर, CEO of Bengal Chess Association, International Master of Chess, former Commonwealth Chess Gold Medalist, member of Education Commission of World Chess Federations. हमारे नेक्स्ट गेस्ट डॉक्टर गोपाल दवे सर फ्रॉम SBS मारवाड़ी हॉस्पिटल। सर प्लीज वेलकम। हमारे नेक्स्ट गेस्ट मिस्टर आशीष दत्ता चौधरी सर, क्लब एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लॉयंस क्लब ऑफ सिटी ऑफ ग्लोरी। प्लीज वेलकम सर। हमारे नेक्स्ट गेस्ट मिस्टर क्रिश शाह सर, ऑनर ऑफ जैक्स एंड कंपनी। আমি এবার যখন দেখা করবো যেতে পারবো যাওয়ার জায়গা फाउंडेशन मैं उनका चाहूंगी कि स्टेज पे आए। आज का कार्यक्रम मैं एक श्लोक के साथ शुरुआत करना चाहूंगी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, ओम सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सभी सुखी रहें, निरोग रहें। इसलिए रोगों का निर्माण हेतु हमारे निरोगालय फाउंडेशन का स्थापना किया गया है। निरोगालय द्वारा चलाए जा रहे न्यूरोथेरेपी प्रोग्राम एक प्राचीन चिकित्सा का एक आधुनिक रूप है, जिसमें न किसी प्रकार का दवा इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। यह पूर्ण रूप से एक नेचुरल टेक्निक है और ये आयुर्वेदा, एलोपैथी के साथ भी ट्राई किया जा सकता है। निरोगालय का स्थापना देश के मशहूर सीनियर न्यूरोथेरेपी कंसल्टेंट दीपांजन देव जी द्वारा किया गया है, जो पिछले 21 सालों से न्यूरोथेरेपी के कार्य को बढ़ा रहे हैं और उनका सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, विदेश में भी उनका काफ़ी प्रचलन है। यहाँ पे उनके द्वारा कोलकाता में 6 सेंटर, पटना में 2, दिल्ली में 3, राजस्थान, हैदराबाद, अहमदाबाद, अंडमान एंड निकोबार में भी सेंटर चलाए जा रहे हैं। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, विश्व में भी न्यूरोथेरेपी को काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ किया जा रहा है, लोग इसे अपना रहे हैं। और जैसे बाहर में भी हमारे सेंटर्स, जैसे थाईलैंड, एम्स्टर्डम, कनाडा में भी हमारे सेंटर्स चल रहे हैं। आज हम सभी का एकजुट होने का उद्देश्य यह भी है कि कोरोना स्थिति में दुनिया के लोगों ने मौत को बड़ी करीब से देखा है और महसूस किया है कि किस प्रकार रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाए। आजकल मनुष्य प्राकृतिक चिकित्सा जैसे योग, प्राणायाम, इस प्रकार के जो हेल्थ टेक्निक मेथड है उस पर फोकस कर रहे हैं। इसलिए न्यूरोथेरेपी जैसी चिकित्सा का प्रसार और भी महत्वपूर्ण हो गया है। इस दौरान लोगों ने काफी हद तक न्यूरोथेरेपी को अपनाया है। न्यूरोथेरेपी निरोगालय का यह प्रयास रहेगा कि हम अधिक से अधिक लोगों को बीमारियों से दूर रखें और स्वस्थ रखें। सन 2019 में निरोगालय के ट्रेनिंग प्रोग्राम को भारत सरकार
बिहार के वेलनेस काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ है। अब तक देश भर के अलग अलग हिस्सों में 70 से 80 स्टूडेंट ने यह कोर्स कर सफलता हासिल किया है। The main goal of the Nehru Valley Institute is to eliminate the unemployment problem of the large scale. कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हुए अब मैं सभी हमारे गेस्ट से परिचय कराना चाहूंगी और उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि वह इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। कार्यक्रम की ओर बढ़ने से पहले नीरू वाले फाउंडेशन लायंस क्लब ऑफ बाग बाजार मन्नू भाई सर का दिल से आभार व्यक्त करता है। आज हम सभी के बीच उपस्थित हैं मिस्टर जॉयदीप दत्ता, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, Mr. Adil Lahiri, CEO of Bengal Chess Association and member of Commonwealth Chess Gold Medalist, Dr. Gopal Dave from SBS Marwari Hospital, Mr. Ashish Datta Chaudhary, Club Administrator of Lions Club of City of Glory, Chris Shah, owner of Jacks and Company, Mr. Dipanjan Dev sir, founder of Nehru Valley Foundation and senior neurotherapy consultant. अब मेरा रिक्वेस्ट है सारे गेस्ट से कि वो दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। सर यहाँ से। सीधा सीधा वाला हाथ में नहीं होती मैडम सर इधर आ जाइए सर। सर इधर आइए, इधर आप सब कुछ पकड़ लीजिए। स्पर्श कीजिए। गेस्ट का स्वागत करेंगे। श्रेया बैनर्जी हमारे इंस्टीट्यूट की एक स्टूडेंट मिस्टर जॉयदीप दत्ता सर को बुके देकर स्वागत करेंगी। हमारे नेक्स्ट गेस्ट का स्वागत करने के लिए स्टेज पे आएंगी मिसेस संजना बैनर्जी, मिस्टर अदिल लाहिरी सर का स्वागत करने के लिए। संजना घोष। हमारे नेक्स्ट गेस्ट डॉक्टर गोपाल दवे सर का स्वागत करने के लिए आएंगे जयश्री चौधरी। आएंगी श्रेया बैनर्जी। हमारे नेक्स्ट गेस्ट मिस्टर आशीष दत्ता चौधरी सर का स्वागत करने के लिए आएंगे हमारे एक फैकल्टी अभी बैनर्जी सर। दिपांजलि देव सर का स्वागत करने के लिए आएंगी हमारी एक मेंबर रजनी शर्मा मैडम। अब हम कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। हमारा आग्रह है कि हमारे अतिथिगण दो शब्द हमारे समक्ष रखें। मिस्टर জয়দীপ দত্তা স্যার से हमारा रिक्वेस्ट है सर আপনি কিছু দু শব্দ আমাদের সামনে আপনি কিছু বলুন। Good morning to you all. I believe that I don't have to give my introduction as because I am in uniform.
So you people will know that I'm in Kolkata Police and my name is Joydeep Dotto. I'm an Assistant Commissioner of Police in Combat Battalion. First of all, I want to say that this neurotherapy, everybody told me before that they apply the pressure to all the muscles of the body, it will get relief from the pain. So I didn't believe in the first time that I met our neurotherapy Mr. Day, Nilanjan Day, Dipanjan Day, and after that I applied few problems of my pain. I have got a frozen shoulder till the treatment is going on, and it gives them very good achievement to me, and I relieve from all the pain. So I believe that all the old persons who are having this knee pain as well as the shoulder pain, they can apply this therapy. This therapy is very good, and even nowadays I came to know that this gallstone, the gallstone is also vanished from the body after taking this therapy. So I believe you all to take this therapy, and it is very good for all. That's all. Thank you so much, sir. Attack is cerebral attack. So there is a clot in a brain clot. So I applied this therapy, and after 20-25 days, I again got, and I have the MRI, and the brain clot is totally vanished. It's really miracle. It's really miracle. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. আমাদের নেক্সট গেস্ট যিনি আমাদের সামনে কিছু বলবেন তিনি হচ্ছেন মিস্টার আতিনি লাহিড়ী স্যার। স্যার আপনার থেকে রিকোয়েস্ট আছে আপনি কিছু আমাদের গেস্টের সামনে আপনি কিছু বলুন। Esteemed members of the dais, Dr. Dipanjan Dev, Niragala Foundation যিনি ফাউন্ডার, তার সঙ্গে লায়ন্স ক্লাবের যারা মেম্বার্স আছেন, and all the guests who are present here. Well, I first got introduced to this miracle treatment, neurotherapy, through one of our common friends in Thailand. Now, when Madam introduced Dr. Dipanjan Dev and said that he runs institute, or this institute is run globally, one of the witnesses myself, because I introduced to this treatment from Thailand, from someone from Thailand, and then I had problems. I mean, in my childhood I had some injury on my spine, मेरा back में, और उसके बाद चूँकि मैं chess player हूँ, I have been a professional player for more than 40 years in my career. तो as you understand कि a game of chess में हम लोग का attention chess board की तरफ throughout रहता है, for hours and hours together. मतलब 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे नॉन स्टॉप एक स्ट्रगल, एक मैच में रहते हैं हम लोग. तो बिकॉज ऑफ आवर फिजिकल पोस्चर, और ऑलरेडी चूंकि मेरा छोटा सा इंजरी था पहले से स्पाइन में, तो इट गॉट एग्रीवेटेड, और आई वाज रियली फीलिंग लॉट ऑफ पेन. फॉर इंस्टेंस, मैं खड़े होके अपने हाथ ऊपर, फ्रोजन शोल्डर था, फॉर इंस्टेंस अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हैं, मेट्रो में, हाथ ऊपर नहीं कर सकता था. In that condition, I approached Dipanjan sir, and what happened is, it was a bit funny because I was not expecting how the treatment would go on. I didn't have much idea about neurotherapy, but I took chance. I went to him. I had X-ray and everything. Then sir said that it will need some time, some patience from me. तो उसके बाद एकाएक जब पहला दिन और दूसरा दिन मैंने ट्रीटमेंट किया, when I was returning, suddenly मेरे को लगा कुछ अजीब सा फीलिंग है. There was absolutely no pain. आप इमेजिन कर सकते हैं, for someone who has
been experiencing pain for almost 20 years. Overnight उसका pain vanish हो जाना is nothing short of a miracle. And this had happened due to this neurotherapy treatment. And उसके बाद, of course, I got much better because of this treatment. और मैं एक और छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा. One of my friends who runs a shop in Gorgat region, not far from here. So he has a very strange problem. मतलब उसका जो पैर है, his legs, it's totally curved. মানে বাংলাদেশে থেকে ধনুষ্টঙ্কর বলি, সেরকম একটা almost বলে হ্যাঁ ঠিক আছে, because I am not a medical background থেকে না, হ্যাঁ ওইরকম একটা লেগে symptoms নিয়ে এনার কাছে এলেন এবং আমরা অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম কিছু বন্ধুরা যে ওনাকে আমরা পাঠাবো to Vellore or some other place to get operated. So then it struck me, why not try neurotherapy? So I brought him to the center, and within few days he started feeling he got strength back in his feet. He started walking much more easily, and in few months he was almost on the verge of getting cured. Unfortunately, his treatment got disrupted because of this pandemic situations. So for next few months he couldn't continue his treatment, but I hope he will get completely cured very soon. So there are numerous instances. I am sure many of us যারা এখানে উপস্থিত আছি আমরা কিছু না কিছু ইনস্টেন্সেস দিতেই পারবো যেখানে এই নিউরোথেরাপির মাধ্যমে আমরা মিরাকেল উইটনেস করছি. So now what we can do, how we can contribute is, we can of course recommend this treatment to our friends and families. And it is not surprising that the ancient wisdom of India has many such knowledge which can be applied in modern world. Unfortunately, in modern times, we are overshadowed by the motives of business, too much business. Big pharmaceutical companies, they actually they cannot treat many of the diseases, but we are kept dependent on those companies and those treatment for so many years. So I'm sure that the people who have assembled over here, and as well as from the message which will reach to the lakhs of viewers on social media, we will be aware of the good effects of neurotherapy and other alternate treatments as well, like yoga, like other things. And it will be my appeal to all the people in higher positions. For instance, when we think about neurotherapy or therapy, alternate therapies like this, China te acupuncture এত কমন সারা ওয়ার্ল্ডে ছড়িয়ে গেছে, partly because of initiative by the Chinese government. কিন্তু আমরা চাইবো যে in future আমাদের দেশেও আমাদের সরকার আমাদের যে ট্রিটমেন্টগুলো আছে alternate medical treatment for health and wellness, যেমন যোগা, যেমন নিউরোথেরাপি এবং এরকম এইগুলোকে নিয়েও সারা পৃথিবীতে যারা ছড়িয়ে দেয় for good of mankind. তো এই ওয়ার্ডসের সঙ্গে আমি বিশেষ ধন্যবাদ দিতে চাইবো ডক্টর দীপাঞ্জন দেবকে. And I know him personally, his vision, his mentality, it is totally different from most of the doctors we meet in day-to-day life. So I wish his mission will be successful, and all of us should join hands to make this alternate therapy more popular in the world. Thank you. अब हमारे नेक्स्ट गेस्ट मिस्टर क्रिश शाह सर, उनसे अनुरोध करूंगी कि वो 2 शब्द हमारे गेस्ट के समक्ष रखें. Good morning, everybody. I come in contact with Dr. Dev, maybe one of your beds. We are always trying to explore alternative energies. There are so many alternative energies like neurotherapy. प्लीज सर, आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा हिंदी में हमारे गेस्ट के सामने बोले, क्योंकि काफी यहाँ पे नॉन बेंगोलीज भी हैं, तो इट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल. Then we got salt therapies exploring, then we got pyramid energies, number of energies are there. So that is the mud therapy we are trying to explore.
And then we are, all these therapies are medicine-less, without any medicines. Like in a soul cave, if we just sit for about 10-15 sessions, each 45 minutes, it is possible that any type of problem, neurologic problem can be solved without any medicines. But again, it's an experience. So you are always welcome to see our establishment, experience for yourself, and then we can go on. Thank you. हमारे नेक्स्ट गेस्ट डॉक्टर गोपाल दवे सर से अनुरोध है कि वो हमारे समक्ष 2 शब्द बोले। Thank you everyone and good morning. गुड मॉर्निंग सर। ये मेरे लिए बहुत नया अनुभव है कि एक नए आयाम में, जैसे शाम बजे आपके मोड़ पे खड़े होते हैं तो आपके सामने 5 रास्ते होते हैं, आज मैंने 6ठा रास्ता भी देखा है कि ये नए आयाम। Excellent. तो बिकॉज वी आर ऑल सिटिंग ओवर हियर, हम जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, वी आर नॉर्मल पर्सन। When we develop some trouble, we become the patient. And now the patient is not interested कि मैं कैसे ठीक होगा, वो तो चाहता है या चाहती है कि मेरा ये चीज निकल जाए और मैं फिर से पर्सन हो जाऊँ। आप सब लकी है कि आपको एक नया आयाम मिल रहा है। भाई नीलांजन इज डूइंग फॉर लास्ट सो मेनी ईयर, एंड वो भी कोई भी दवाई नहीं, तो वो लोग सोचते हुए ठीक कैसे होता होगा। हम भी यही सोच रहे सुबह से आए हैं, तो हम भी सोच रहे हैं कि भाई क्या ऐसा कर सकते हैं। और इसमें आई मस्ट थैंक टू 2 ऑफ माई कलीग्स, तो लायंस क्लब के जो हैं, बिकॉज आई वाज माय पास्ट कैबिनेट सेक्रेटरी, लायन मनुभाई दीवान, शायद आपने नाम लिया था, बट आई कॉल हिम manubhai.com. You ask anything and you will get it. And Dr. Chaudhary, he is a budding coming president of the glory. Lions are always to support the common people. और ये अच्छे लोग, बड़े जो पैसे वाले हैं, जो अच्छे हैं, उनको कहीं भी चिकित्सा मिल जाएगी, एक ही जगह 2 डॉक्टर मिल जाएंगे। मगर जो डाउन ट्रोडन जो इंडिया की बहुत 80% पॉपुलेशन है, उनके पास जब पहुँचते हैं और उसमें आज उनको भाई नीलांजन का साथ मिला है, तो आई एम श्योर कि both the combination will work together wonderfully and they will progress. And I wish all success for थैंक यू सो मच सर New फॉर योर वैल्यूएबल वर्ड्स। And if I can be of any assistance, I won't call it help, because help is a very poor word. If any assistance, because we are doing these services for a long years of from 75 onwards. So any assistance, any suggestions you require, you are most welcome. But keep it up and go to the rich people, वो आपको recognize करेगा। उसको अगर 5 रुपया फीस देनी है और आपको 4 रुपया देगा, तो अगली बार जब आएगा तब 1 रुपया आपको पहले देगा, बाद में आपसे ट्रीटमेंट कराएगा। और नहीं तो दूसरे जो आपके पॉकेट में साहब आपका फीस है, तो देखेंगे या तो उसमें फटा नोट होगा या 2-4 नोट। यहाँ कोई दवाई का सवाल ही नहीं है। आई थिंक सो, आई विश हिम ऑल द सक्सेस। और एंड ही इज अ लकी इनफ, क्योंकि उनको आप लोगों को जैसा साथ मिला है, एंड यू आर द सोल्जर और वॉरियर, एंड हु विल हेल्प यू टू स्प्रेड द मैसेज। वंस अगेन आई थैंक यू एवरीबॉडी फॉर स्पेंडिंग द संडे मॉर्निंग विद अस। थैंक यू। हमारे नेक्स्ट गेस्ट मिस्टर आशीष दत्ता चौधरी सर, वो 2 शब्द हमारे समक्ष रखेंगे। persons in the dais and also the respected persons coming to attend this today's seminar. Actually, whenever the Manubhai from Babajar Club and told me that this is the seminar, Dada, we can 2 club can organize this kind of seminar. I at once agreed with his proposals, and it appears to me that this neurotherapy is almost the this is somewhat non-conventional medical diagnosis, because we, the general mass,
actually accustomed. Whenever some kind of disease we face, then we rush to the hospital, then the doctors prescribe so many medicines, and actually the burden comes to our life, that is the expense to diagnosis and treatment of the disease. But this is the thing, neurotherapy, which I learned 2 to 3 years back, but never I did have any opportunity to know this, in which way this treat the people without medicines and cure the people. So I think we got ultimately the opportunity because Mr. Dipanjan Dev today himself presents, and we are actually eagerly looking forward to listen the details of this technology from his words. So I do not give much more time. Already our dignitaries told many ways their experience in this life. So I hope that this will, because I am suffering, especially the arthritis and asthma during last 14 to 15 years. And even in recent period, asthma, when one season changes to another season, I did a lot of problem in last month. So that's why I have much more interest to know, and if it is from today, if I got this so many medicines, that is the inhaler I am using last 14 years to cure me from to protect me from asthma. So if I just come in contact with this kind of medical technology, so who can say it? I have to abandon the medicines and can take the help of this treatment technology, and I maybe will within a very short time. So I hope this the neurotherapy will enlighten and will open the new concept to the people, and more people, if in future will come in contact with this technology, so people may be cured from various kind of diseases which they incur much more expenses from their budget. So that's why I do not have much more anything to say in this regard anymore. So once again, I thanks to all other persons to be present over here, and we will be enjoying a very enlightened and delightful lecture from Mr. Dipanjan Dev today. Thank you. As आपने जैसा कहा कि as you are suffering from the asthma, in our neurotherapy we have a salt room, which is very beneficial for the asthma people. पूरे इंडिया में सिर्फ 2 जगह ही हैं, एक पुणे में है और एक हमारे सेंटर में है. तो जो भी लोग अस्थमा या एलर्जी से सफ़र करते हैं, आई मस्ट से कि वो एक बार हमारा ये सॉल्ट टेक्निक जो है ट्राई करें. तो अब मैं हमारे दीपांजन देव सर से अनुरोध करूंगी कि वो मन्नू भाई सर को एक थैंक यू नोट देकर उनका सम्मान करें, क्योंकि उन्होंने हमें इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया जहां पे हम सभी आपके समक्ष न्यूरोथेरेपी के प्रस्ताव को रख सके. तो है कि वो यहाँ उपस्थित सभी जनगण को न्यूरोथेरेपी के बारे में बताएं. लोग आए हुए हैं, मैं पहले हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे ये यूट्यूब और फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह में लाइव हो रहा है, और हमारे दूसरे सेंटर जैसे राजस्थान, हरियाणा और ये सब जगह से भी लोग देख रहे हैं, हमारे स्टूडेंट भी देख रहे हैं. इसलिए मैं हिंदी में बोलना चाहूँगा आपके सामने, ताकि सभी समझे इस कार्यक्रम को. तो आप लोग जो बैठे हैं सामने, उनमें से तो आप लोग जो सामने बैठे हैं उनमें से ज़्यादातर हमारे पहले न्यूरोथेरेपी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, न्यूरोथेरेपी से बेनिफिटेड है. और मैं बस सबको धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जो माननीय गेस्ट हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना बात को आपके सामने रखा और उसके बाद मुझे न्यूरोथेरेपी के बारे में बोलने का अवसर दिया. तो आज जो है
इसमें मुझे यही बोलना है कि कैसे हम लोग ने शुरू किया था। मेरे साथ बैठे हुए यहाँ पे मेरे समय शुरू करने टाइम कुछ और न्यूरोथेरेपी साथी हैं, जैसे हमारे एक फैकल्टी हैं अभिक सर हैं, नीचे रिसेप्शन में नीचे काम कर रहे हैं, नीचे बिजी है हमारे एक और वॉलंटियर सोमेन है। तो ये जब हम शुरू किए थे तो एक 8 बाई 10 का रूम में एक आज से लगभग 17-18 साल पहले की बात है, तो 8 बाई 10 का एक रूम था जिसके अंदर न्यूरोथेरेपी की शुरुआत हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे सफर चलता गया आगे, लोग ठीक होते गए और नए अवसर क्रिएट होता गया। इस तरीके से हम लोग ने उसके बाद ढेर सारे सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में गए, बहुत सारे मेडिकल काउंसिल्स में भी हम लोग ने अपना रिपोर्ट्स, पेशेंट केस हिस्ट्रीज उधर में जमा किए एक एक करके। तो इस तरीके से कुछ आगे बढ़ते हुए हम अभी न्यूरोथेरेपी, जैसे हिमाद्री मैडम बताएं आप लोगों को कि अभी न्यूरोथेरेपी का जो सेंटर्स है ऑल ओवर इंडिया में ही है, निरोगालय के इंस्टीट्यूट के बैनर तले। और उसके लिए हमारा संस्था को लास्ट 2 ईयर्स अगो सेंट्रल गवर्नमेंट का एप्लीकेशन मिला है और आयुष मिनिस्ट्री में पेंडिंग है हमारा, और उसमें आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा हमारा एक काउंसिल अलग से गठन किया जाएगा। अभी तो नेचुरोपैथी के साथ न्यूरोथेरेपी चल रहा है, लेकिन अलग से एक न्यूरोथेरेपी का काउंसिल गठित होने वाला है बहुत जल्दी। फिलहाल वेलनेस काउंसिल में न्यूरोथेरेपी रजिस्टर्ड है और उसी के द्वारा हमारा संस्था और भारत के एक और दिल्ली के एक और इंस्टीट्यूट है जो न्यूरोथेरेपी सिखाते हैं। ये 2 ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट का मान्यता मिला है। अभी हाल ही में हमने हमारा एक कार्यक्रम था, योग आयोग बोल के एक संस्था है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ है, 5 स्टेटों में चलता है, आप लोग ने शायद व्हाट्सएप में देखे होंगे। योग आयोग जो ऑर्गेनाइजेशन है ये गवर्नमेंट द्वारा और आयुष मिनिस्ट्री द्वारा बना हुआ एक संस्था है, जिसके तहत हमारा दिल्ली में 10 स्टूडेंट का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चला और उनको सर्टिफिकेशन दिया गया निरोगालय की तरफ से। और इस कार्यक्रम के बाद हम एविएशन मिनिस्टर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मिले उनके कुछ प्रॉब्लम के लिए, और आपको बताते हुए खुशी होने वाला, बहुत खुशी की बात है आपसे शेयर करते हुए कि अभी एविएशन मिनिस्ट्री ने हमारा एक प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है। भारत के 4 बड़े एयरपोर्ट्स में न्यूरोथेरेपी का एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम होने वाला है एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी तरफ से और हमारा काम का ही सराहना है, मतलब काम को ये ऐसा एप्रिशिएशन मिलता है तो काम करने का और एनर्जी बढ़ जाता है। और जैसे यहाँ पे बैठे हुए अतुनुदा थे, वो थाईलैंड के बारे में बोल रहे थे। थाईलैंड में एक प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया था, एक पेशेंट थे वहाँ से हमारे इधर में आए हुए थे कलकत्ता में, और उनका डिप्रेशन का प्रॉब्लम था, उनका स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, दिन में 2-2 दवाई खाते थे और हर टाइम सोते रहते थे। मतलब दवाई का जो होता है, आप लोग जानती हैं डिप्रेशन का दवाई कैसा होता है। तो उनका जब हम लोग ने यहाँ पे ट्रीटमेंट किया तो 15 से 20 दिन के अंदर में डिप्रेशन का दवाई में उनके, देखिए हम डॉक्टर्स यहाँ पे रेस्पेक्ट बैठते हैं, हम बोलते हैं कोई भी प्रोटोकॉल में न्यूरोथेरेपी का ये नहीं है कि हम लोग मेडिसिन छोड़ने के लिए बोलते हैं, ऐसा नहीं है। आपका बीमारी ठीक हो जाता है तो आपके डॉक्टर्स ही बोल देते हैं कि यू आर इम्प्रूविंग, नाउ मेडिसिन विल बी रिड्यूस। तो ये एक बात आपसे शेयर करना था, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो उन जो आई थी मैडम वहाँ से थाईलैंड से, उनका एकदम से डिप्रेशन जो है काफ़ी हद तक कम हो गया। उसके बाद उन्होंने वहाँ जाकर के इंडो थाई चेंबर ऑफ कॉमर्स में हमारे बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया न्यूरोथेरेपी, और वहाँ पे जो थाईलैंड के राजा हैं उनके एक हॉस्पिटल से बहुत फेमस है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी न्यूरोथेरेपी का एक सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद कोविड आ गया और इंटरनेशनल कनेक्शन सब स्टॉप हो गया, तो अभी फिर से वो रिज्यूम होने वाला है 15 जनवरी को। तो ये कुछ है। कनाडा में एक हमारे यहीं के पेशेंट है जो कनाडा का सरदार जी हैं, हमारे पेशेंट कलकत्ता में रहने वाले। तो कनाडा में वो वहाँ पे कुछ पोजीशन में है, मुझे मतलब जैसे हमारे यहाँ काउंसिलर्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पे भी मेरे ख्याल से ऐसे कुछ है, तो उस पदाधिकारी है कोई, तो उन्होंने ठीक होकर के उन्होंने वहाँ जाके एक दिन हमें अप्रोच किया कि कनाडा में भी हम लोग करना चाहते हैं। तो वहाँ पे कुछ, वहाँ का कानून जो हमारे देश जैसा नहीं है, मेडिकल लॉ बहुत सख्त होता है, तो उस कानून के कुछ ऐसे उसमें कुछ प्रोसीड्यूर्स करने पड़ेंगे, उसके लिए 6-7 महीने लग सकते हैं। तो आने वाले मार्च या अप्रैल में हमारे कनाडा का प्रोग्राम रहेगा।
न्यूरोथेरेपी निडोगालय का कनाडा का जो हमारा यूनिट है वो काम करना शुरू कर देगा। आगे अभी जो स्टूडेंट्स आपके सामने हैं, जो हम लोग तो 21 साल से न्यूरोथेरेपी कर रहे हैं, और अभी जो स्टूडेंट्स आपके सामने हैं जो सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ब्राइट फ्यूचर है। तो दोनों चीज़ के लिए आप लोग न्यूरोथेरेपी संपर्क कर सकते हैं। अपना ट्रीटमेंट के लिए तो कर ही सकते हैं, ऊपर से जो करियर के लिए भी आप न्यूरोथेरेपी जो है इसको आप बता सकते हैं लोगों को, इट इज़ ए गुड ऑप्शन। तो आगे हम इस प्रोग्राम का एक हमारे पास बहुत पेशेंट उनका भी व्यूज़ लेते हुए हम शुरू करना चाहेंगे पेशेंट का व्यू। तो जिनके लिए पहला हम चाहते हैं, एक आज से मेरे ख्याल से 3 साल 4 साल पहले 3 साल पहले मेरे पास एक फ़ोन है, एक यंग लॉयर जिनका लॉ की पढ़ाई चल रहा था उस समय, लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर ने उनको उस समय ऑर्थोपेडिक सर्जन ने उनको बोल दिए थे कि हिप एंड पेल्विक विल बी रिप्लेस। सो और कोई ऑप्शन नहीं है। वो व्यक्ति जो है एकदम बेडरिडन थे और सहारा लेके, स्टिक का सहारा लेके वो उधर जाते थे, मतलब टॉयलेट वगैरह उधर। ऐसा स्थिति था उनका, बहुत पेन था। शेजोगुल की जो दवाई है और NSAID टाइप का मेडिसिन होता है तो वो सब लेते थे, इवन स्टीरॉयड का भी मेडिसिन उनका चला है। तो आज पूरा प्रोग्राम अगर उनको भी डेडिकेट किया जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज वो चल के हमारे पास आए हैं, इस प्रोग्राम में बैठे हैं। हम उनका वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे जो कि हमारे न्यूरोथेरेपी ग्रुप में है, वो देख सकते हैं। अदरवाइज मेरे फ़ोन पे है, मैं हिमाद्री मैम को बोलूँगा सबसे शेयर कर दे एक बार। तो उनका जब शुरू हुआ था 2 साल पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था, तब वो इस स्थिति में नहीं थे। अभी वो फिलहाल अपने प्रोफेशन में वापस चले गए हैं और अपना काम फिर से कर रहे हैं। एक बार सब क्लैप कर दीजिए उनकी शो के लिए। बिना सहारा के सीढ़ी चढ़ के ऊपर आके हमारे कार्यक्रम को अटेंड किए हैं, और ये 2 साल पहले बिस्तर में थे, और दिस इज आवर अचीवमेंट आपके सामने है। इससे बड़ा कोई प्रचार नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग ऐसे तो प्रचार नहीं कर सकते कि टूथपेस्ट पे नमक है उसके लिए 200 करोड़, ऐसा नहीं कर सकते। आपके सामने है, और यही हमारा न्यूरोथेरेपी का 10% है, यही हमारे न्यूरोथेरेपी के अचीवमेंट्स है। व्यक्तिगत जिंदगी इस तरीके से बदल सकते हैं। हमारे बीच मौजूद है शोभा मैडम, 10 साल पहले हमारे पास से परिचय में है। इनका इतना बड़ा माइग्रेन का प्रॉब्लम था, बहुत ज़्यादा माइग्रेन की शिकायत थी उस समय, जो जिस समय कोई 2-3 पेनकिलर आइटम वो लेती थी उस समय, उनको कोई तकलीफ जो है मतलब उसमें कोई किसी तरीके का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो हमारे पास उस समय आई थी, और महज आई थिंक पहला 15 दिन के अंदर ही सुधार होना शुरू हो गया था। जो इतना सालों का माइग्रेन था, 15 डेज के अंदर उनका माइग्रेन जो है कम होने लग गया। इसी तरीके से हमारे बीच मौजूद है के अग्रवाल सर। के अग्रवाल सर जिनका बैक में एक लंबर स्पाइन में प्रॉब्लम था, तो उसमें उनका बहुत पेन था इस समय। उसके बाद न्यूरोथेरेपी आए, और उनका साइटिका का प्रॉब्लम था, मेनली साइटिका प्रॉब्लम था, और बैठने से झिंझनाहट वगैरह होता था। जैसे आप लोग जानते हैं कि न्यूरोपैथिक पेन जिसे कहते हैं, उस तरीके का पेन था। तो उनका भी ट्रीटमेंट से बहुत फर्क पड़ा, और तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, और ये ट्रीटमेंट हो चुके हैं लगभग काफ़ी दिन हो गया। ऐसा किसी का सवाल रहेगा ऑडियंस में से कि आप अगर ठीक कर देते हैं तो फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं आता है, तो ये सवाल आपके मन में रह सकता है। प्लीज़ फोन को साइलेंट करिए। हाँ, तो बाद में अगर तो आपके सामने ही उदाहरण है, हमारा ट्रीटमेंट खत्म हो चुका है 1 साल पहले, लेकिन उनको मूड की प्रॉब्लम नहीं है। हमारे सामने सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए 2-3 दिन अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी मैडम बैठी है सामने, रजनी शर्मा मैडम। हाँ, जाइएगा। एक बार भयंकर सर्वाइकल प्रॉब्लम था उनका, और सर्वाइकल वर्टिगो के साथ में, और उनका तकलीफ था एक समय, और उन्होंने 2-3 दिन अपोलो हॉस्पिटल्स और वहाँ पे ट्रैक्शन वगैरह लेके सब कुछ प्रॉब्लम उनको हुआ था। उसके बाद वो हमारे पास आए ट्रीटमेंट के लिए, और उनको महज
7 से 8 दिन के अंदर 8 थेरेपी के अंदर उनको फर्क पड़ गया, उनको भर्ती को टोटली ठीक एकदम चलाएगा। ऐसे केसेस में हमारे पास जो है अभी ओबिसिता एक और है हमारे साथ में, मैनेजर ऑफ टाटा स्टील कंपनी। हम चाहेंगे 2 शब्द आप बोलिए, आपका क्या अनुभव रहा है जिससे पेशेंट के लिए बेसिकली आजकल की जो मेजर प्रॉब्लम है, whenever I go to any hospital or anywhere, we are bombarded with medicines. That's my experience, absolutely my personal experience. I developed some back pain many years back, which I could not get treated in spite of exercise and all these things. And of late I had a knee joint pain, right knee, so I was not able to continue with my morning walk. But my elder brother, my guru, Mr. Shamacharan Chatterjee, he only gave me the address of Mr. Dev Nidogalai, and I'm coming here for last 3 months, and there is miraculous improvement. It's a wonderful experience, and definitely I will request Mr. Dev that we should you should start campaigning and doing advertising in a much bigger way, because people do not know about you. This potential of this institute is immense, and more people should come to know about it and get the benefit. So that's my request. I'm handing over to my Guruji for saying something. দু বছর আগে আমার পায়ে প্রচণ্ড পেন ছিল, দিদিমণি স্কুলে তিনি আমাকে বললেন যে দীপাঞ্জন মিন্ডের কাছে গেলে তুমি দিতে পারবে। তো আমি দীপাঞ্জন মিন্ডের কাছে এলাম। হ্যালো, উনি যা ট্রিটমেন্ট দিয়েছেন তাতে আমি অনেক উপকৃত এবং সবাইকে ইন্সপায়ার করছি ওনার ট্রিটমেন্টের জন্য সবাইকে পাঠাতে, তাতে সবাই উপকৃত হবেন এবং তার জন্য যারা এরকম কষ্ট উপভোগ করছেন তারা বিনা মেডিসিনে এই উপকার পাবেন। থ্যাংক ইউ আমাদের আসার জন্য এবং আমাকে অ্যাকসেপ্ট করার জন্য। उनके साथ करीब 8 साल से जुड़ी हुई, इतने पेशेंट मैंने इनके यहाँ भेजे हैं क्योंकि मुझे 10 साल से माइग्रेन का प्रॉब्लम था, मेरा हार्ट में प्रॉब्लम हो गया था, मेरा हार्ट 35% काम करता था, लेकिन इनकी थेरेपी से मेरा 65% काम करने लगा। सर के पास जाना, डॉक्टर के पास हम बहुत जाते हैं, लेकिन ये जो सर है ये कभी पेशेंट को डांट में नहीं रखते। इन्होंने जाते ही ये कह देते हैं कि आपको इतने थेरेपी से आराम मिलेगा। इतने थेरेपी से आराम मिलने के बाद वो कभी भी हमको ज़्यादा दिन नहीं कॉल करते, उतना दिन में ठीक हुआ तो ठीक, नहीं तो ये तुरंत ना बोल देते। सर का व्यवहार बहुत ही अच्छा है। मैं तो बाबा से यही प्रे करूंगी कि इनका नाम भारत में नहीं पूरे विश्व में रहे और हमारे जैसे सब मरीज ठीक होते हैं। एकदम बैठ जाते हैं और पूरा अच्छे से न्यूरोथेरेपी का स्टडी करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पंकज करिया जी 2 शब्द CSC गोयनका ग्रुप से। थैंक यू दीपांजन जी। मैं 1.5 साल पहले उनसे जुड़ा था जब मुझे साइटिका की गंभीर समस्या थी, और मैं 1.5 साल पहले जुड़ा था दीपांजन जी से, और मुझे उस समय साइटिका की बड़ी तकलीफ थी, और वो साइटिका तो मेरा ऑलमोस्ट 90% तो उसी समय ठीक हो गया था। पर मुझे काफ़ी रुचि आई कि वो जो भी ट्रीटमेंट करते हैं वो है क्या, और कई बार आप अपने रिलेटिव्स को भी जब रेफर करते हैं तो लोग पूछते हैं कि व्हाट इज न्यूरोथेरेपी, आई मीन व्हाट इज द इम्पैक्ट, वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो डिफरेंट है। और मेरे परिवार में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, सब एलोपैथी की हैं, तो उनसे जब चर्चा होती है तो दे आल्सो काउंटर टेल मी कि व्हाई एलोपैथी इज बेटर और व्हाई समथिंग एल्स इज नॉट बेटर। सो कई बार बहुत डिस्कशन होता, तो मैं उनसे कई बार जिज्ञासा पूर्वक पूछता रहता हूँ कि आप ऐसा क्या कर रहे हो कि भाई आप डायबिटीज में क्या कर रहे हो, हार्ट पेशेंट में क्या कर रहे हो, किडनी वाले को क्या कर रहे हो। इफ यू नो more about what is the treatment, then the interest level
लेवल गोज अप, और आपको ट्रीटमेंट में भरोसा भी तभी आएगा जब आपको पता होगा कि हो क्या रहा है। तो मुझे जो बड़ा फायदा मिला है वो यही है कि आज मैं भी जब किसी को बताता हूँ कि ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और मेरे अपने क्लोज रिलेटिव्स काफ़ी सारे हैं जो कई समस्याओं के लिए अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। लॉट ऑफ टाइम आई हैव रिफर्ड पीपल हु हैव acute even kidney problem, so they don't even first want to believe that there can be an alternative medicine cure for something. So cure is a second stage. I think first there has to be a belief that this treatment will help me. In any case, I think कई बार प्रॉब्लम क्या आती है दीपांजन जी की, बहुत लोग सोचते हैं कि जैसे कई ट्रीटमेंट में एलोपैथिक में देयर इज नो क्योर, यू जस्ट कंटिन्यू, कि यू नो आप डेली इंसुलिन ले रहे हैं या डेली डायलिसिस करवा रहे हैं, यू जस्ट कंटिन्यू. सो व्हेन यू मूव टू अल्टरनेटिव थेरेपी यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आपको एक तो रिलीफ मिल रही है, एंड एट सर्टेन स्टेज यू विल मूव बैक टू नॉर्मल लाइफ. So lot of people first want that कि वो एक एग्जाम्पल मिले, वो एक मिराकल हो जाए कि हाँ मैं खड़ा नहीं हो सकता, मैं खड़ा हो रहा हूँ तो यू नो आई विल गेट क्योर्ड. बट आई थिंक देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स जो मैं उनसे जब डिस्कस करता हूँ तो पता चलता है कि अच्छा इस केस में ऐसा हुआ है. वो लास्ट टाइम आपके सेंटर में सर से जब उनके केस आप डिस्कस कर रहे थे, उनका जो कान का प्रॉब्लम था, तो वो इट वॉज समथिंग विच वॉज आई ओपनर कि मतलब ऐसे केस में भी रिलीफ होता है. सो इट इज समथिंग विच वी आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग. तो दीपांजन जी मेरा वही रिक्वेस्ट है कि जितना आप प्रचार करेंगे लोगों की क्या आंखें थोड़ी खुलेगी उनसे, तो सबका ज्ञान उसमें बढ़ेगा. धन्यवाद. दो सेंटर्स और जो है सीखी, ऐसे तो 3-4 और सेंटर्स हैं. तो कालीघाट से हमारे पास है अभी सर, अभी जी हमारे फैकल्टी जो कालीघाट पूरा कर रहे हैं. हमारे स्वाजी मैडम है हमारे गोबजा सेंटर से, और सिटी सेंटर से हमारे मिस्टर संदीप दत्त जी हैं जो पहले भी पेशेंट रह चुके हैं. इनको ये कहना है कि इनके सेंटर से जो भी आए हैं उनका एक बार परिचय कराएं और खुद कैसे न्यूरोथेरेपी की रुचि दिखाकर अपने सेंटर ओपन किया, इसका थोड़ा सा हमें 2 शब्द बताइए. स्वाजी मैडम. Hello. Good morning, everybody. I'm running a center in Bobazar. Even I was a patient first. I had piles, but I have already cured that pile. अच्छा, तो मैं ये सेंटर चला रही हूँ और यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बहुत सारे क्योर भी हो रहे हैं. इसमें सबसे बड़ी मेरी एग्जाम्पल है मनु भाई. वन डे मैं मनु जी से बात कर रही थी इसके बारे में, तो मनु जी ने कहा मैं खुद ही पेशेंट हूँ, मुझे ठीक करना है. तो मैंने उन्हें कहा कि आप मेरे सेंटर में आ जाइए. तो उनसे बहुत उपकार हुआ. मैं मनु भाई से कुछ बातें सुनना चाहती हूँ, आपको भी सुनाना चाहती हूँ कैसे उनके बीमारी का इलाज हुआ. और एक बात कहना चाहती हूँ, एक 6 महीने का बच्चा आता है मेरे पास, उसको नेक होल्डिंग नहीं होता. कहीं बहुत सारे ट्रीटमेंट किया है उन्होंने, पर दीपांजन सर का ट्रीटमेंट से नाउ ही इज गेटिंग बेटर. इट इज अ मिरेकल. आई एम सीइंग डेली मिरेकल. तो मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि आप भी इस ट्रीटमेंट से बहुत कुछ सीखेंगे. सो आई एम गिविंग द माइक टू मनु जी. नमस्कार. को बोला गया था 8वीं चेयर आपको लेनी है. हमने कहा नहीं, हम बोल नहीं पाएंगे तो चेयर नहीं लेंगे. हकीकत है. मैं आज 4 बजे में सैली मैडम से मिला, उनका फ़ोन आया कि मैसेज स्टार्ट किया, आप आ जाओ. मैं सचमुच 15 साल से मेरे पाँव से जलन जो कमर तक आती थी, ऐसी जलन होती थी मैं बैठ नहीं पाता. 3 घंटे लगा था, बैठ नहीं पाता. मैं आज इनके सेंटर में जाता हूँ हर हफ्ते में 3 दिन, तो बस 90% अच्छा हूँ. अब मैं दूसरा जो पेन मेरा हो रहा है उसका मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ. मेरा जलन का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है. आप देखिए कितना मुझे इतना अच्छा लगा है कि मैंने दीपांजन को कहा कि मैं आपका सेमिनार कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ. देखिए संगति आ ऐसा ने कहा प्रचार ऐसे ही होगा. हम लोग आगे आएंगे, दीपांजन भी आगे आ जाएगा. इसलिए हम हमेशा रहेंगे. जब कभी भी उसकी जरूरत पड़ेगी हम उसके साथ रहेंगे. थैंक यू. मैं स्ट्रेट हिंदी में आ रहा हूँ बोलने के लिए आपको, क्योंकि सुविधा हो.
आई वॉज ए पेशेंट. पहले बोल लूँ मेरा प्रोफेशन क्या था. बिकॉज आई वॉज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एज अ मैनेजर फॉर लास्ट 32 years. बहुत दूर करना पड़ता था. इंटर उड़ीसा काम किया, बंगाल में काम किया. तो इसमें एक बोनस मिला मेरे को कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस. हाँ, लंबर L5S1. ये बोनस मिलता है जो सेल्स प्रोफेशन में काम करता है. लॉन्ग टर्म 2 व्हीलर चलाते थे पर डे मोर देन कभी 50 किलोमीटर जब उड़ीसा में थे या बंगाल में. तो इसमें क्या होता है कि क्योंकि ट्रैवलिंग हम लोगों का प्रोफेशन है, कोलकाता में काम करता था, पैदल जाना पड़ता था, दिन में 5-6 किलोमीटर 8 किलोमीटर. तो आई गॉट स्लोली आफ्टर 45 years मेरा जब हो गया L5S1 में गैप आ गया. तो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गए तो बोले कि बाद में देखने के बाद फिजियोथेरेपी करें. 3 साल फिजियोथेरेपी करने के बाद रिजल्ट ए बिग 0. उसके बाद मैंने जितना ऑल्टरनेटिव मेडिसिन था, ट्रीटमेंट था, जस्ट लाइक OPTM जो कि यहाँ पर राजबेरी के पास में होता है, तेल मालिश होता है, वहाँ पर खर्चा किया, रिजल्ट बिग 0. पेन क्लिनिक कलकत्ता, नॉर्थ कलकत्ता में है, मैं नाम नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टर गौतम दास बोल के, वहाँ पर गया. वो बोले कि आप नर्सिंग होम पे आ जाओ, नर्सिंग होम में रहना पड़ेगा, कुछ रेस देते हैं, पेन चले जाएगा आपका 50% विद 7 days एंड आफ्टर 14 days यू विल बी टोटली ऑल राइट. लाख रुपए के ऊपर खर्चा हुआ इन द ईयर 2011. रिजल्ट 0. फिर बाद में गया अपोलो हॉस्पिटल में, डॉक्टर अब्रार अहमद ने बोले, स्पाइन सर्जन, ही इज अ रिनोन्ड स्पाइन सर्जन, बोले कि आपका ऑपरेशन करना है. मैं बोला चांसेस करना है. सक्सेस स्टोरी नहीं, मेरे को एटलीस्ट मेरा नॉर्मल लाइफ लीड करना है, नौकरी छोड़ दूंगा नहीं तो मैं. बोले वो मैं बोल नहीं पाऊंगा, एटलीस्ट 80% ऐसा होगा. तो मेरा डर लग गया, बिकॉज आई वाज इन फार्मा इंडस्ट्री. पहले नेगेटिव चिंता आते हैं कि मेरा यदि ऑपरेशन होगा, मेरा फैमिली को क्या देगा, मेरा पैरालिसिस हो जाए. तो मैंने किया नहीं. तो सडनली मेरा भांजी रहती है दिल्ली में, वहाँ से खबर मिला कि यहाँ पर डॉक्टर दीपांजन देव जो कि न्यूरोथेरेपी चलाते हैं कालीगढ़ में. तो मैंने सर से मिला, सर से मिला विद द हेल्प ऑफ माय ब्रदर इन लॉ अरविंद दत्त. वो भी गए थे वहाँ पर, दिल्ली में ट्रीटमेंट किए थे. तो वहाँ से गए, जाके यहाँ पर पता चला कि उनके साथ मुलाकात की. 2.5 to 3 months इन द ईयर 2015-16 मैंने थेरेपी लिया. लेने के बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ. आई वॉज सो इम्प्रेस्ड क्योंकि मेरे को मालूम था कि मेडिसिन लेने से, डॉक्टर्स न्यूरोलॉजिस्ट से मैं जब मिला था पहले, तो ये दवाई देते थे यार, हम लोग को पूछते थे यू हैव टू कंटिन्यू फॉर 1 year और 3 months 1 month गैप, 3 months 1 month गैप. मेरा एक ही प्रश्न होता था डॉक्टर्स को, सिंस आई नो द इंग्रेडिएंट, आप लोग क्या करेंगे, ब्रांड डिफरेंट देंगे. बोलता आप लोगों को तो सब पता है, लॉन्ग टर्म लेंगे तो किडनी या लंग, नहीं तो एटलीस्ट लिवर, कुछ ना कुछ खराब होगा. दूसरे मैं एट लास्ट आई वाज वन फेड अप हो गया. 2014 में मैंने मेरा नौकरी भी छोड़ दिया. आई लेफ्ट माय प्रोफेशन. आई वाज टोटली डार्क. मेरे को पता नहीं था कि मैं क्या करूंगा. सो फ्रस्ट्रेटेड. उसके बाद दूसरे डॉक्टर दीपांजन के पास गए, जाकर उनके पास जाकर ट्रीटमेंट लिया. ट्रीटमेंट लेने के बाद 3 महीने लेने के बाद नाउ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू. उनके साथ मेरा इतना अच्छा दोस्ती हो गया, इंटरेक्शन हुआ. अब गौर क्या कर रहे हो, मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि एक सेंटर बनाने के लिए. तो अभी नॉर्थ कलकत्ता सेंटर जो स्थिति में है वो हमारा ही सेंटर है. तो डॉक्टर दीपांजन देव ने वहाँ पर आके सेंटर स्टार्ट किए और वहाँ पर जाकर बहुत मिराकल केसेस हुआ जो मैंने देखा हूँ. जस्ट लाइक पार्किंसन. मैं 2 एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ. कॉमन देखिए, नी रिप्लेसमेंट होने के लिए पेशेंट है, नी पेन, स्पॉन्डिलोसिस, थायराइड, डायबिटीज, ये सब कॉमन ट्रीटमेंट है. मगर वहाँ पर जाकर मैंने जो देखा है कि पार्किंसन पेशेंट एट द एज ऑफ 72 कमिंग फ्रॉम वारासात रेगुलरली आते थे, जो कि पूरा बॉडी हिलता था उनका, ऐसा पूरा बॉडी. ना वो अभी शॉप में जाके बजा कर रहे हैं. इन गायनेकोलॉजी मैं जो बोल सकता हूँ कि न्यूरोथेरेपी इज द ओनली ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट अवेलेबल इन द वर्ल्ड when compared to allopathy, compared to Ayurvedic, compared to homeopathy, which can treat right from head to toe, right from skin disease to ENT like tinnitus and others. आपका आंख में डबल विजन है, हमारे पास पेशेंट है, ठीक हो गया, 3 महीना ट्रीटमेंट. उनका नाती आता था, एक पैर छोटा एक पैर बड़ा, ऐसा खड़ा होता है. सोचिए लेफ्ट लेग इज छोटा है 4-5 इंच, राइट लेग नॉर्मल है इंच, 4-5 इंचेस.
3 साल का बच्चा ऑटिज्म में बात भी ठीक नहीं कर पाता था, उसका थेरेपी हुआ, अभी वो स्ट्रेट खड़ा होता है। मैं तुमको पहले पूछा था, आप क्या खींच देंगे तो लंबा हो जाएगा? इट्स नॉट पॉसिबल ना, हाउ इज इट? नहीं तो इतना 3 साल का बच्चे को तो कोई स्टील रोड का ऑपरेशन कर सकता है, वो तो हुआ नहीं। मगर न्यूरोथेरेपी हुआ, बच्चा का ग्रोथ हो गया, बच्चे का दोनों पैर स्ट्रेट हो गया, वो स्ट्रेट दौड़ता है बच्चा, बातचीत भी करता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज like in gynecology, which is a very common problem nowadays in Delhi and in all metropolitan cities, particularly for young ladies and others. PCOD भी ठीक हो गया ट्रीटमेंट में। So हर एक जो डिजीजेस है सभी का दवाई है अभी न्यूरोथेरेपी। इसका प्रचार कर सकते हैं आप, जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं ना, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत रहता है। तो मैं भी पहले प्रश्न किया था कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट? दिस इज नेचुरल थेरेपी where there is changes in physical changes, particularly biochemical changes and structural changes होता है। तो in this therapy, particularly in this case, patient को समझाने के लिए जो patient ठीक हो गया है, अब मैं 10 आदमी को बोलूँगा तो आएंगे, वहाँ से एटलीस्ट 2-4 तो आएंगे। जो ठीक होता है, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि अपने क्लोज फैमिली मेंबर्स हो, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड सर्कल में हो, या जैसा कि सेमिनार ऐसा हो रहा है आपने अरेंज किया वैसा करके इसको प्रचार कर सकते हैं। क्योंकि आजकल ज्यादा प्रचार होने से, क्या एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करने से बड़े मीडिया समझता है कि ये मीडिया की चीज है, बट दिस इज अ थिंग व्हिच कैन बी प्रोपेगेटेड बाय द पेशेंट्स who have been cured. Thank you. Thank you. थैंक यू सो मच। अब मैं नीलोगाले इंस्टीट्यूट के वेलनेस रिसर्च एंड ट्रेनिंग के एजुकेशनल ट्रेनर मिस्टर अविक बैनर्जी को बुलाना चाहूंगी और उनसे अनुरोध करूंगी कि वो आज की यूथ को न्यूरोथेरेपी के भविष्य को लेकर 2 शब्द कहें। বাংলায় বলছি, কারণ বুঝতে প্রবলেম হলে আমাকে বলবেন, আমি হিন্দিতে ট্রান্সলেট করে দেবো। আমরা যখন 2006 সালে নিউরোথেরাপি শুরু করেছিলাম এখানে কালীঘাটে, তো ব্যাপারটা খুব ডিফিকাল্ট ছিল। তো এখন 15 বছর পার করার পর যখন বুঝতে পারছি যে অনেক পেশেন্ট এখন আসছে, আমি যদি বলতে থাকি পেশেন্টের লিস্ট শেষ হবে না, তো তখন আমরা ইমানদার সাথে আলোচনা করি, আমরা যে ঠিক করি যে স্টুডেন্টদের যদি টিচ করা যায়, তখন আমরা কি কারণটা হলো যে তারা যাতে বাড়িতেও ট্রিটমেন্ট করতে পারে কিছু যে পেন রিলেটেড। তো আমরা কি করলাম, সার্ভাইকাল, ব্যাক, নি এগুলো ট্রিটমেন্ট শেখানো শুরু করলাম। তো তারপর থেকে আস্তে আস্তে চেঞ্জেস হতে হতে এখন ইনস্টিটিউটটা এত বড় জায়গায় দাঁড়িয়েছে। তো আগামী দিনে আশা করছি আরো বড় কিছু হবে। ধন্যবাদ। थैंक यू। स्टूडेंट से हमारे बीच उपस्थित है श्रेया बैनर्जी। हम उनसे उनका अभी तक का स्टूडेंट जर्नी विद NIWRT के विषय में 2 शब्द सुनना चाहेंगे। হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। আমার প্রথম এখানে জার্নিটা শুরু আমার বাবা আমার পেশেন্ট ছিলেন। তো বাবার L1 L5 S1 এ পেন ছিল, ইনফ্যাক্ট স্লিপ ডিস্কও ছিল। তো বাবা এই করোনার টাইমেই অনেকটা গ্যাপ পেয়েছিলেন, ছুটি পেয়েছিলেন বলে, আমি ঠিক জানি না বাবা কোথা থেকে খবরটা পেয়েছিলেন। তো বাবা নিজে নিজেই করে চলে এসেছিলেন, আমরা কেউ জানতাম না। তো আমি যেহেতু ফিজিওলজি নিয়েই পড়েছি, তো তাই জন্য বাবা আমাকে বলেছিলেন যে তুই এই ফিল্ডটা দেখ, এই ফিল্ডটা তোর জন্য ভালো হবে। অ্যান্ড আমার প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্কফোর্সে খুব ভালো লাগে, তো তাই জন্য আমি এই ফিল্ডটাতে এসেছি। এবং আমার বাবা এখন 95% কিওর। আর বাবা ট্রিটমেন্টটাতেও গ্যাপ পড়েছিল বলে 5% ঠিক হয়নি, বাট সেটা বাবা এখন এক্সারসাইজ করে ঠিক, মানে একদম ঠিক থাকে। বাট ম্যাক্সিমাম কিওরটা হয়েছে নিউরোথেরাপি করে। তো সেখান থেকে আমার একটা বিলিভ এসেছিল যে হ্যাঁ, এটা একটা ফিল্ড যেখান থেকে যে কোনো ডিজিজ বা যে কোনো ডিসঅর্ডার সারানো যায়। তো প্রথম আমার বিশ্বাস হতো না, আমি ভাবতাম যে কি করে হচ্ছে। তারপরে এখানে এসে পেশেন্ট দেখে, নিজের চোখে দেখে, নিজে যখন পেশেন্ট সারাই, তখন বিশ্বাসটা হয় এবং খুব ভালো লাগে ভেতর থেকে যে এরকম সেরে যায়। তো এইটুকুই। थैंक यू। इमेजिन ने प्रोग्राम स्टार्ट करते समय आप लोगों से कहे कि इम्यूनिटी के बारे में,
कोरोना में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, ये इम्यूनिटी बूस्टअप कैसे करना है। सारा दुनिया इसके पीछे लगा हुआ है। कोई च्यवनप्राश का एडवर्टाइज आ रहा है, कोई और दूसरा कुछ फूड आइटम, फूड सप्लीमेंट्स, कोई दवाई, कोई जिंक का हॉर्लिक्स में जिंक डाल के खाने से ऐसे हो जाता है। तो ऐसा कुछ एड्स वगैरह आ रहे हैं। लेकिन इसका एक चीज़ ये है कि बॉडी में टी सेल्स का कैसे बॉडी में उसको एक्टिवेट करना है, जो टी सेल्स बॉडी में एडिक्वेट मात्रा में रहे, वो कम ना हो जाए, ताकि बॉडी में दूसरे जो पैथोजन से वो आराम से एंटर करके बॉडी में वायरल इन्फेक्शन पैदा कर सके। इसके लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल टेक्निक सिखा दूंगा आज, ताकि आप दिन में 1 से 2 बार करके अपना बॉडी का टी सेल्स एनहांस कर सकते हैं। आप टी सेल्स का जांच करके ब्लड के अंदर में देख भी सकते हैं कि आपका टी सेल्स अगर अनएडिक्वेट था तो एडिक्वेट रहेगा। और अभी डॉक्टर साहब बैठे हैं इधर में और मेडिकल के काफ़ी जानकार बैठे हैं, तो आप कहेंगे कि हम लोग अगर कोई इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स लेते हैं तो टी सेल्स आप एक्टिवेट करेंगे तो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स तो बेअसर हो जाएगी, तो उनका प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। उनको मेरा ये कहना है कि बॉडी पे एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम रहता है, जो एडिक्वेट से जो एडिक्वेट होता है उसके बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। मानिए अगर आप नेचुरली कोई ट्रीटमेंट करते हैं फॉर डायबिटीज, तो शुगर अगर ज़्यादा है तो नॉर्मल हो सकता है, उससे घट के फॉल नहीं कर सकता जो इंसुलिन से होता है। इस तरीके से टी सेल्स भी अगर आप एनहांस करते हैं, तो अगर किसी का शरीर में टी सेल्स की कमी है, इम्यूनिटी कमी है, तो नॉर्मल एडिक्वेट हो जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। ताकि कोई भी अगर इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स लेते भी हैं, स्टीरॉयड टाइप का मेडिसिन लेते भी हैं, अर्थराइटिस का और दूसरा तरीके का मेडिसिन लेते भी हैं, तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आइए पहले हम पीपीटी का आज देखते हैं, न्यूरोथेरेपी कैसे वर्क करता है, उसमें एक डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ पे देखेंगे। इसके बैनर के चलता है आगे। देखिए ये हमने पहले ही बोल दिया, इसमें मेथड्स जो हमारा है सिंपल सा मेथड्स है। जो भी मेडिसिन आप बाहर से आपको उपलब्ध होता है वो सारा आपके शरीर के अंदर होता है और उसी को एक्टिवेशन का काम करता है न्यूरोथेरेपी। वो इसके साथ में, और सबसे बड़ी बात है इसका मेथड में कि ये दूसरे तरीके से काम करता है, ताकि आप कोई भी मेडिसिन भी लेते हैं, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, कुछ भी मेडिसिन लेते हैं और कोई भी चिकित्सा कराते हैं, उसके साथ न्यूरोथेरेपी का इलाज आप ले सकते हैं। क्योंकि हमारे जो एक्शन है वो डिफरेंट टाइप का है, इसीलिए मेडिसिन को एक प्रभाव नहीं डालता, इसीलिए ये सबसे यूनिक थेरेपी है। कैसे डिसऑर्डर्स आता है, ये बहुत यूनिक कंसेप्ट है, बहुत ध्यान से देखिए, एंशिएंट स्क्रिप्ट से लिया गया है। आप लोग जो बैठे हुए हैं उनमें से कोई जानते होंगे, मर्म अभ्यंगम चिकित्सा बोल के हैं, प्राचीन काल से एंशिएंट टेक्निक है जो सिद्धा मेडिसिन में भी अप्लाई होता है, और न्यूरोथेरेपी में भी यही सिद्धांत किया गया एसिड एल्कली को। तो हम लोग जो यहाँ पे राइट साइड का जो सिक्रीशंस है, ये आप गूगल करके भी देख सकते हैं, जो राइट साइड का सिक्रीशन है मैक्सिमम एल्कलाइन है, और जो लेफ्ट साइड का सिक्रीशन है वो एसिडिक होता है, उसका पीएच देखा गया है वो लिटिल एसिडिक होता है। तो हमारा जो डिजीज है वो किस ऑर्गन, किस पार्ट में हो रहा है, मानिए कार्डियक ब्लॉकेज, तो कार्डियक ब्लॉकेज को हम एसिडिक डिजीज मानते हैं, डायबिटीज को हम एसिडिक डिजीज मानते हैं। मतलब आप आयुर्वेद में इसे कह सकते हैं पित्त प्रकृति, वात प्रकृति, इस तरीके से। तो एसिडिक डिजीज और एल्कलाइन डिजीज, ये डिजीज में कुछ हम ऐसे क्लासिफाई करते हैं, और इसको कैसे हम समझेंगे इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल में वीडियो भी ले सकते हैं, घर जाके आप घर का मेंबर्स को भी कर सकते हैं, बहुत ध्यान से। देखिए ये 4th फिंगर है, ये 4th फिंगर है, इसको हम प्रेस करके पता लगा सकते हैं कि बॉडी का कौन सा, शरीर का कौन सा जो है मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा वीक है, एसिडिक मेटाबॉलिज्म, एल्कलाइन मेटाबॉलिज्म, मतलब कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट का मैनेजमेंट नहीं हो रहा बॉडी में सही तरीके से। तो हम इनका चेक करते हैं और इनसे पूछते हैं। लेफ्ट 100 में से 80% लोगों को आप अपना ऐसे चेक करिए। हमारे जो भी स्टूडेंट में से सामने आइए, पीछे जो बैठे हुए स्टूडेंट्स में से कौन कौन है, आप लोग सामने आइए और सबको सिखा दीजिए कैसे कैसे होता है। एक एक रो ले लीजिए और आप सबको सिखाइए कैसे 4th फिंगर का चेक करना है। जयश्री आप पीछे से चेक करना जयश्री आप पीछे से करिए,
भोको ओके ठीक है, तो आप लोग एक बार कर दीजिए उनको अभी सिखा सर, दें। तो ये तरीका है आपका एसिड एल्कलाइन को जांचने का बॉडी का। तो इनका बीमारी, हाँ, इनका बीमारी कैसे एसिडिक है, कौन सा कैटेगरी में पड़ेगा और कौन सा प्रॉब्लम से इनका बीमारी आने वाला है या आ चुका है। अगर इस चीज़ को हम बैलेंस कर सकते हैं तो हम एसिड एल्कली का बॉडी में बैलेंस कर देंगे। अगर बैलेंस कर देंगे तो बॉडी का होम्योस्टेटिस ठीक हो जाएगा और बीमारी आने से पहले ठीक हो जाएगा। तो ये जो बहुत जरूरी है वेलनेस में, कि बीमारी को आने ही मत दीजिए। बीमारी आने से पहले ही अपने आप का बॉडी जो है उनका होम्योस्टेटिस बॉडी का बैलेंस में रखिए, होम्योस्टेटिस रिस्टोर करिए इस पॉइंट के द्वारा। थैंक यू सर। हमारी साइड लेफ्ट साइड ही होती है। ओके ओके, यहाँ राइट से। आप लोग एक बार सीख लीजिए, हमारे स्टूडेंट्स हर तरफ में हैं। साइड साइड ही ठीक है, आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स आपको दिखा देंगे कि कैसे चेक करना है। देखिए, एसिड अल्कलाइन इम्बैलेंस से 80% डिजीज जो है एसिडिक इन्फ्लुएंस से होता है बॉडी में। ज़्यादातर 20% डिजीज जो है अल्कलाइन इन्फ्लुएंस से होता है। ऐसे न्यूरोथेरेपी का स्टडी है। आगे जाइए। अब देखिए, मैंने अभी आपको दिखाया कैसे डायग्नोसिस करते हैं। तो ये डायग्नोसिस का टेक्निक है हमारा, जो ऑलरेडी मेडिकल में भी इसी तरीके से किया जाता है। हम ऐसे एब्डोमिनल डायग्नोसिस को ऐसे करते हैं। और अभी हम इस ग्लैंड के ऊपर जोर देंगे, थाइमस के ऊपर। आप लोग देख लीजिए। अभी एक चीज़ आपको हम सिखाते हैं, आप लोग बहुत ध्यान से सीखिए। कोविड पेशेंट तुम्हें पीछे दिखता था, को तीन दिखते होते था। देखिए, आप टी सेल्स कैसे एनहांस कर सकते हैं, जो मैं वहाँ पे पोडियम पर बता रहा था, वो चीज़ मैं आपको अभी सिखा देता हूँ। बहुत सिंपल सी बात है, आप अपना कर सकते हैं और बहुत इजी मेथड है। जो एक इससे पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, रिफाइंड शुगर आपका इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय करता है। जैसे चीनी हुआ, रिफाइंड शुगर लाइक चीनी शुगर आपका इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय करता है। इम्यूनोजेनिक सेल जो भी है आपका टी सेल्स हो, इस चीज़ को डिस्ट्रॉय करता है। जैसे चीनी हो गया, इस तरीके से शुगर फ्री हो गया, सैकरिन जिसे कहते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, चीनी मिठाई, सैकरिन, इस तरह की चीज़ें जो आइसक्रीम। हाँ जी, नहीं, ऑर्गेनिक शुगर नहीं, जो भी रिफाइंड शुगर है, तो ऑर्गेनिक शुगर नहीं, रिफाइंड शुगर जो है उसकी, ठीक है। तो ये है, ठीक है। आप लोगों का हो गया तो एक बार जगह में बैठिए, बाद में एक बार चेक करिए। सिंपल रेमेडी है और ये टेस्टेड रेमेडी है। हमने एकदम सीबीसी काउंट करवा के देखे हैं उनका कि पेशेंट का एनहांस होता है। और ये बहुत आप ध्यान से देख लीजिए। माइक में रख रहा हूँ, कुछ पूछना होगा तो बाद में मैं आपसे बात कर लूँगी। हाँ, देखिए, ऐसे जो चेस्ट का स्टार्नम होता है, ठीक इस पोजीशन के अंदर स्टार्नम जो होगा, इस पोजीशन में एक बहुत सेंसिटिव जगह है। हाँ, एक बहुत सेंसिटिव जगह है, बहुत ध्यान से देखिए। जहाँ पे आपको दर्द हो, ये सेंसिटिव जो जगह है स्टार्नम के अंदर, स्टार्नम यानी दिस पोजीशन, इस पोजीशन में एक जगह सेंसिटिव है जहाँ पे आपको पेन होगा। कहा जाता है ये थाइमस का पोजीशन है। आप जो चक्रास योगा जानते हैं, चक्रास जानते हैं, उनको भी पता है ये चीज़ें। तो थाइमस का जो पोजीशन है उसमें आपको रब करना पड़ेगा लेफ्ट साइड में, ऐसे करके आपका राइट हैंड से आपका लेफ्ट साइड में 3 बार, आपका लेफ्ट हैंड से आपका राइट साइड में 3 बार। ऐसे होता है थाइमस का एक पॉइंट। और इस पॉइंट को 1 मिनट छोड़ के 6 बार करना पड़ेगा, 6 टाइम्स, ये काउंट है। अगर आपका टी सेल्स कम है, अगर आपका इम्यूनिटी कम है, तो इससे आपका इम्यूनिटी बढ़ सकता है, बढ़ जाएगा। और आप ये देख सकते हैं, ये बहुत सिंपल चीज़ है। और ये करने से अगर कोई बार बार वायरल इन्फेक्शन का शिकार होता है, किसी के घर में बच्चे हैं, कोई बुजुर्ग है जो बार बार वायरल इन्फेक्शन का शिकार होते हैं और उनको महीने में 15 दिन उनको एंटीबायोटिक का कोर्स पे रहना पड़ता है,
ऐसे पेशेंट जरूर करिए और वो नेक्स्ट टाइम कोई भी सेमिनार में मिलेंगे भगवान ने चाहा तो वो अपना खड़े होकर फीडबैक दीजिएगा और ज़रूर इस चीज़ को एक बार देखिएगा। एकदम 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है और ये आप खुद कर सकते हैं, दिस इज सेल्फ फीलिंग, आप खुद कर सकते हैं ये चीज़ें और ये इम्यूनिटी को आप बढ़ा सकते हैं। जिनका बार बार बुखार, खांसी, सर्दी, ये सब जुकाम, ये सब हो जाता है, वो ये चीज़ आराम से कर सकते हैं। ये टी पॉइंट जो है आपको हमारे थोड़ी देर बाद कार्यक्रम के बाद जब नीचे हम चले जाएंगे प्रोग्राम में, तो उसके बाद आप इस चीज़ को हमारे जो यहाँ पे ट्रेनर रहेंगे उनसे आप एक बार सीख लीजिएगा, ठीक है। आगे न्यूरोथेरेपी कैसे स्टिमुलेट, हमारा ट्रीटमेंट कैसे होता है, मेथड्स मतलब कैसे हम लोग इलाज करते हैं। ये देखिए, ये ट्रीटमेंट पेड्स होता है हमारे सेंटर्स में। ऐसे तो हम हाथ के सहारे भी कर सकते हैं, ऐसे बेड में कर सकते हैं, इसके लिए कोई किसी तरीके का इंस्ट्रूमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ऐसे हाथ के सहारे हम कर सकते हैं। और इस तरीके से इसमें प्रेशर देने के बाद वो नॉक कर दो, हाँ, इसमें किसी तरीके का ये प्रेशर दिया जाता है, बॉडी का प्रेशर। और इसमें अगर किसी का लेग का प्रेशर की जरूरत पड़ा, आप में से काफ़ी लोग हैं न्यूरोथेरेपी एक्सपीरियंस किए हुए हैं, जो लेग का प्रेशर होता है तो उसमें दिया जाता है ये वाला पॉइंट्स, यहाँ पे दबाव रख करें, ठीक है। तो ये है पहला। अच्छा, दूसरा देख रहा हूँ मैं, अच्छा, ये एक बहुत यूनिक पॉइंट है, बहुत ध्यान से देखिए, इसको 1 पॉइंट लीवर बोलते हैं। अभी हमारा 2 बुक्स जो है वो रजिस्टर्ड बुक्स है, वो अमेज़न का प्लेटफॉर्म में आपको मिल जाएगा। एक है न्यूरोथेरेपी मेथड ऑफ अप्रोच और दूसरा है सीक्रेट ऑफ रेडिएंट हेल्थ। ये 2 अमेज़न प्लेटफॉर्म में आएगा, वो प्रीमियम कैटेगरी में आता है अमेज़न का। अभी तीसरा एक बुक्स आने वाला है, मैजिक ऑफ 1 पॉइंट लीवर। ये बुक्स आने वाला है, ये टाइम मिल नहीं रहा, जैसे ही मिलेगा ये लॉन्च कर दूंगा मैं। तो ये आप खुद सेल्फ हीलिंग के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि देखिए सब लोग हमें कांटेक्ट नहीं कर सकते, बहुत लोग दूर से आते हैं, काफ़ी दूर से यूट्यूब और फेसबुक का चैनल देख के, वीडियोस देख के फ़ोन करते रहते हैं। तो हम उनके लिए ये चीज़ बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैजिक ऑफ 1 पॉइंट लीवर्स कैसे होता है, इसके लिए आप क्या दे सकते हैं, टोफर सेल्स, लीवर का अपने आप को हील करने वाला एक सेल रहता है। हम में से जो बैठे हुए हैं, मैं खुद पर्सनली ऐसे 6-7 लोगों को जानता हूँ जो फैटी लीवर के शिकार है, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो फैटी लीवर इन दिनों बहुत आम हो गया, इधर वो अल्कोहलिक हो और नॉन अल्कोहलिक हो, कोई मैटर नहीं करता। खाने पीने का इतना टॉक्सिन्स है, उसके वजह से लाइफस्टाइल इतना खराब है, उसके वजह से ये चीज़ होता है। तो फैटी लीवर जो है, फैटी लीवर को काउंटर करने के लिए आप ये जो 1 पॉइंट लीवर वाला हमारा ट्रीटमेंट है, ये बहुत परफेक्ट है और ये बहुत असरदार है। हमारा भी प्रोग्राम के बाद में हमारे जो ट्रेनर्स रहेंगे वो आपको सिखा देंगे। यहाँ पे अभिक सर है और बाकी जो है ये लोग आपको बता देंगे इस प्रोग्राम के बाद। ये हमारे न्यूरोगैले का जर्नी है, हम लोग कैसे शुरू किए और इस चीज़ को यहाँ तक लाए। मेरे ख्याल से सारा इंपॉर्टेंट स्लाइड्स खत्म हो गए। हमारे गेस्ट से अनुरोध है कि वो आके चेयर पे बैठ जाए। अब जो भी गेस्ट हमारे यहाँ आए हैं, जो भी जनगण मौजूद हैं, हमारा नीचे कंसल्टेशन का एक डिपार्टमेंट है। जो लोग भी कंसल्टेशन सर से करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे वेट करें, उनको एक नंबर दे दिया जाएगा, सीरियल नंबर, उस हिसाब से 1 to 1 सबको नीचे बुलाया जाएगा और उनका फ्री कंसल्टेशन आज होगा। और उन्हें एक फ्री कूपन दिया जाएगा, जो हमारे कोलकाता में जितने भी न्यूरोगैले सेंटर हैं वो कूपन ले जाके 1 दिन का फ्री ट्रीटमेंट उन्हें आज हमारे सेंटर में मिलेगा। वो कार्ड आपको अपने पास रखना है, आपको आने से पहले उस पर दिए गए नंबर पे फ़ोन करके हमारा सेंटर आप विजिट कर सकते हैं। गेस्ट की अनुमति से आज का प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन दीपांजन देव सर को दें। Okay, thank you. Jai Shri. So, some friends. हिमाद्री
श्रेया होशियार चलो कुछ बड़ा हो कुछ एक मिनट सब आएगा एक सेकेंड सामने 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 मनु भाई